एस्ट्रोलॉजर सुधा वधवा बेदी का प्रेम भरा नमस्ते। इस एपिसोड में हम बच्चों के कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को टैकल करने की कोशिश करेंगे। जब भी बच्चों के सिलेक्शन का टाइम आता है कि वो किस कैरियर को चूज़ करें, किस स्ट्रीम को चूज़ करें, तो वो टाइम पेरेंट्स और बच्चों दोनों के लिए बहुत ही मुश्किल टाइम होता है। अक्सर देखने में आता है कि पेरेंट्स अगर खुद इंजीनियर हैं तो चाहते हैं उनका बच्चा आगे इंजीनियर बने। डॉक्टर पेरेंट्स की इच्छा होती है कि उनके बच्चे आगे डॉक्टर बने, या कोई सीए पेरेंट्स हैं तो उनकी इच्छा होती है कि हमारे बच्चे आगे सीए ही बने। जनरली पेरेंट्स की कोशिश होती है कि वो जिस प्रोफेशन में हैं उन्हें वही प्रोफेशन बहुत अच्छा महसूस होता है और वो चाहते हैं उनका बच्चा उस प्रोफेशन में आगे बढ़े। और अगर वो बिजनेस में हैं या उसमें अच्छा कर रहे हैं, लॉयर्स हैं जैसे, तो उनको होता है कि हम अगर एक प्रैक्टिस में हैं तो हमारा बच्चा उस चीज़ को आगे टेकअप कर सकता है, उसे एक बनी बनाई चीज़ मिल जाएगी तो वो एक लॉ की फील्ड चूज कर ले। सिमिलरली बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़ा एक डिसीजन होता है कि क्या उनको इस समय लॉ फील्ड में लेनी चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, या उनके क्या टेस्ट हैं। और बहुत बारी यह देखा गया है कि पेरेंट्स एंड बच्चों के बीच में इस चीज को लेके एक कंसेंसस नहीं आती है, क्लैश होते हैं। पेरेंट्स चाह रहे हैं कि वो डॉक्टर बने, लेकिन बच्चे का मेडिसिन में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। सिमिलरली पेरेंट्स लॉ करना चाहते हैं, बच्चा आर्ट फील्ड के अंदर इंटरेस्टेड है बहुत ज्यादा। तो इस चीज को अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली हैंडल करें तो हम देखते हैं कि हमें बहुत अच्छे सॉल्यूशंस मिलते हैं, क्योंकि बहुत बारी पेरेंट्स फोर्सफुली बच्चों को वो करवा देते हैं, कोई भी इंजीनियरिंग, मेडिकल, सीए, एनीथिंग, उसे एक फोर्स करके उसको बना तो देते हैं, डिग्री तो दिला देते हैं, लेकिन दे फाइंड कि लेटर इन लाइफ वो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, वो प्रोफेशन में ग्रो नहीं कर पा रहा है। सो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी एस्ट्रोलॉजिकली आपका चार्ट किन प्लैनेट्स को प्रमोट, किन प्रोफेशंस को प्रमोट करता है, कौन से प्लैनेट उस चीज को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जो कि आपको लाइफ के अंदर ग्रोथ देंगे। इसको हम ऐसे, हर प्लैनेट के एक अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अपना ट्रेट है, अपना स्वभाव है, और उस स्वभाव के हिसाब से वो आपका प्रोफेशन या आपकी पढ़ाई लिखाई जहाँ पे इफेक्टेड है उसे ज़्यादा ग्रोथ देने की कोशिश करता है। जैसे हम देखेंगे कि हमारा 4th एंड 5th हाउसेस जो हैं हमारे एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन को रिलेट करते हैं। हमारा 10th हाउस जो है हमारे प्रोफेशन को रिलेट करता है। तो जो प्लैनेट्स हमारे इन हाउसेस को, हमारे लग्न को, इनको इफेक्ट कर रहे होते हैं, उन चीज़ों के लिए हमारा हॉरोस्कोप ज़्यादा प्रॉमिसिंग होता है। जैसे आप ये कह सकते हैं कि एक आप समुद्र में नदी में जा रहे हैं, बोट के ऊपर हैं, अब पानी का बहाव इस साइड है, अगर आपकी नाव इधर है तो आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी और आप अच्छी स्पीड पे आपकी नाव निकल जाएगी। लेकिन बहाव इधर है और आप उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और हो सकता है स्टिल अगर बहाव इतना तेज है कि आप उल्टी डायरेक्शन में मूव ही ना कर सके। तो जो प्लैनेट्स आपके प्रोफेशन को इफेक्ट करते हैं, वो प्लैनेट्स अगर आप उससे रिलेटेड प्रोफेशंस को चूज करेंगे तो आपकी ग्रोथ इजी होगी लाइफ के अंदर। अब आप देखिए, जैसे अब सूर्य की अगर हम बात करते हैं, सन प्लैनेट की, तो एस्ट्रोलॉजिकली इट इज कंसीडर्ड टू बी एन किंग, या फायर है उसके अंदर, बहुत ज्यादा गर्मी है। तो अगर आपको गवर्नमेंट रिलेटेड, अगर आपको अथॉरिटी में आना है, क्योंकि उसे एक लीडरशिप में रहने की आदत होती है, बिकॉज इट्स अ किंग, वो हमेशा लीडर ही होगा, टॉप पे ही होगा। तो अगर आपको पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी में आना है या इंडिपेंडेंट अपने बिजनेस करना है, तो आपका सन का इफेक्ट आपके 10th लॉर्ड पे होना बहुत जरूरी है। हमने बहुत बार देखा कि कई लोग जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स गवर्नमेंट के बहुत बार देते हैं, दे वांट टू बी एन आईएएस या अदर एग्जाम्स ऑल्सो, लेकिन वो नहीं क्वालिफाई कर पाते। तो क्या है कि आपका सूर्य आपके 10th भाव को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर रहा,
उस केस के अंदर आपके लिए वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। आप बहाव के अगेंस्ट जाके अपनी नाव को बार बार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी जो पूरी एनर्जी है, पूरी मेहनत है, वो वेस्ट हो रही है। आप ये अगर जान जाएं कि आपके बहाव किस डायरेक्शन में है और अपनी पूरी एनर्जीज को उस डायरेक्शन में लगाएं, तो आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। सूर्य हमारा मेडिसिन को रिप्रेजेंट करता है, तो मेडिकल रिलेटेड, केमिस्ट, मेडिसिन, एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे आपको मैनेज करनी है चीज़ें, आप बॉस हैं, आपको हर चीज़ को हैंडल करना है, तो ऐसी चीज़ें जहाँ पे हैं वहाँ पे अगर सूर्य है आपका बैठा हुआ, तो वो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ दे देगा उस प्रोफेशन में, और आपके लिए इजी होगा वहाँ पे आगे बढ़ना लाइफ के अंदर। तो अगर आपका सन इफेक्टेड है, 10th को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो आप सन रिलेटेड प्रोफेशंस को चूज करिए। सिमिलरली मून का एक अपना स्वभाव है, वो वाटरी प्लैनेट है, माइंड को रिप्रेजेंट करता है, मदर को रिप्रेजेंट करता है। तो जितने वाटर रिलेटेड आपके प्रोफेशंस हैं, नेवी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, या माइंड से रिलेटेड हैं, जहाँ पे साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं, या अगर आप मदर व्हाट इज मदर, नर्सिंग है, वो केयरिंग है बहुत ज़्यादा, तो नर्सिंग से रिलेटेड प्रोफेशंस हैं। तो इन जब मून आपका अगर इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके 10th हाउस को, तो जो मून से रिलेटेड प्रोफेशंस हैं उसके अंदर आपको एक बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। सिमिलरली मार्स है, उसका एक अपना स्वभाव है, एग्रेशन है, तेजी है, लड़ने की हर समय मतलब तैयारी है। तो आप आर्मी में आ जाइए, डिफेंस के जॉब ले लीजिए, वेपन्स का काम कर लीजिए, कंस्ट्रक्शन के अंदर आ जाइए। तो अगर आप मंगल के ट्रेड से रिलेटेड अपने प्रोफेशन को चूज करते हैं, देन यू आर गोइंग टू हैव ग्रेट ग्रोथ्स इन दैट। सिमिलरली अब जुपिटर को देखिए, जुपिटर क्या है, इससे गुरु, एजुकेशन, मैनेजमेंट, जजमेंट। तो अगर आप जुपिटर आपका 10th भाव को आपके इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो आपको जुपिटर से रिलेटेड प्रोफेशन के अंदर आना बेनिफिशियल होगा। आप लॉ कर सकते हैं, जज के लिए आ सकते हैं, टीचिंग के जॉब में आ सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। तो इससे रिलेटेड इस तरह की जो चीज़ें हैं, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी जो है वो जुपिटर से रिलेटेड होते हैं। नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड, उनको उस तरह का मतलब रीड करना, पढ़ना, वैसी नॉलेज, डीप नॉलेजेस एक्वायर करने की बहुत इच्छा होती है। तो दे मस्ट हैव गुड जुपिटर एंड दैट टू रिलेटेड टू देयर 10th हाउस, 10th लॉर्ड। तो उसको वो इंक्लिनेशन भी देगा और एक अच्छे प्रोफेशन को भी वो चूज कर सकते हैं उस तरह से। मरकरी है, मरकरी इज अ प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन। तो जब कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपके पास फील्ड ही फील्ड है, आप मास मीडिया में आ सकते हैं, पब्लिकेशन में आ सकते हैं, राइटिंग में आ सकते हैं, कहते हैं टीवी के ऊपर से रिलेटेड जॉब्स को ले सकते हैं। तो जो मरकरी को रिलेट कर रही हैं चीज़ें, आपको उनसे रिलेटेड प्रोफेशंस को चूज करना है। जहाँ पे एनालाइजिंग है, रीजनिंग है, वो काम ले सकते हैं। मैथमेटिकल एबिलिटीज़ चाहिए, आप वो जॉब्स ले सकते हैं। तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि 10th हाउस को आपका कौन सा प्लैनेट इन्फ्लुएंस कर रहा है। अगर आप वीनस आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, देन व्हाट इज वीनस? वीनस इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज एन ब्यूटी, आर्ट, सेक्स, लग्जरी। सो इन सबसे रिलेटेड जो प्रोफेशंस हैं, चाहे वो ब्यूटी पार्लर्स हो, आर्टिस्ट हो, पेंटिंग हो, या एस्थेटिक्स नॉलेज हो, ड्रामा हो, मूवीज हो, ये सब आपकी जो चीज़ें हैं ये आपके वीनस को रिप्रेजेंट करती हैं। सो अगर आपका वीनस अच्छा है और 10th को इफेक्ट कर रहा है, देन द प्रोफेशंस विच आर अटैच्ड टू वीनस विल बी बेस्ट सुटेबल फॉर यू। शनि को आइए, शनि इज अ प्लैनेट ऑफ कर्मा और जजमेंट का प्लैनेट है। वो हमेशा आपके कर्म के हिसाब से आपको
आगे रिजल्ट्स देगा। प्लैनेट ऑफ मासेस, लोअर पीपल, ओल्ड एजेस। तो अगर आपको मासेस को एड्रेस करना है देन it is a Saturn must be good. If you want to come into the politics then you should have a good Saturn into your chart. तो अगर लेबर क्लास इज ऑल्सो इनटू द सैटर्न, तो अगर जो इतना मजदूर हैं, जो भार ढोते हैं, उन सब के जो शनि है जो उनको ये काम देता है, आयरन उसकी मेटल है शनि का, तो आयरन से रिलेटेड काम है, आप उन्हें ले सकते हैं। राहु केतु हैं, दे आर द शैडोई प्लैनेट्स, बट राहु इज वेरी मिस्टीरियस प्लैनेट। वो कुछ भी मतलब एकदम फ्रंट एकदम आपको ऐसा नहीं देगा कि हाँ ये काम है, ये है। इट इज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। आपको मतलब जनरली दोज पीपल जो हैं दे डोंट कम लाइक एन ऑर्डिनरी पर्सन। हमेशा उनकी जो सोच होती है वो बिल्कुल एक डिफरेंट होती है। देन व्हाट आर दोज? दे आर द रिसर्चर्स, दे आर द चीटर्स, स्पेकुलेटर्स। तो मतलब आप उनके बारे में जज करना, मतलब वो आपकी उनकी सोच हमेशा एक डिफरेंट लेवल पे चलती है। तो राहु अगर आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है देन यू कैन टेक द, अगर आपके पढ़ने की आपका दिल है तो यू कैन टेक दैट फील्ड, आप रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि आप वो सोच करेंगे जो एक जनरल ऑर्डिनरी पर्सन को वो सोच नहीं आती है। इसीलिए आप राहु अगर बहुत ज़्यादा आपके 10th हाउस को इन्फ्लुएंस करता है देन यू शुड टेक professions relating to Rahu. Ketu is totally opposite to Rahu. It's a planet of spirituality, full आपकी एक meditation, detachment with the वर्ल्डली लाइफ एंड ऑल। तो जो हमारे स्पिरिचुअल गुरुज हैं या रिलीजियस हेड्स हैं, जो मोटिवेटर्स हैं, जो इस तरह के प्रोफेशंस के अंदर हैं, जो लोगों को दुनिया से मतलब एक लाइफ दिखाते हैं कि क्या एक्चुअल लाइफ तरीका है जीने का, या हाउ यू कैन लिव विद द डिटैचमेंट एंड ऑल, जो हमारे स्पिरिचुअल गुरुज हैं, देन देयर केतु इज स्ट्रॉन्ग एंड अटैच्ड टू दैट प्रोफेशनल हाउस। नाउ अब इट इज नॉट दैट कि आपके हॉरोस्कोप में सिर्फ एक प्लैनेट ही आपके उसको इफेक्ट कर रहा होगा। सिमिलर कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लैनेट्स लाइक सपोज सन एंड मार्स आर कंबाइंड इन्फ्लुएंसिंग दैट। मार्स आपका फायर है, वेपन्स है, देन दे कुड बी वेरी गुड सर्जन्स। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या प्लैनेट्स हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स क्या है, कि अगर सन मार्स है तो क्या कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। सन मरकरी है देन इट कुड बी सम कम्युनिकेशन का कोई हेड हो सकता है, क्योंकि मरकरी मेरा कम्युनिकेशन को रिलेट कर रहा है, सन मेरे हेड को रिलेट कर रहा है। देन इट कुड बी सम इंस्टीट्यूशन, ऐसा वर्क आप कर सकते हैं जहाँ पे यू आर हेडिंग दैट जॉब और आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड जॉब्स हैं। इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन, सन जुपिटर, सन मार्स, या लाइक मरकरी वीनस। मरकरी वीनस आपका वीनस है, मरकरी यंग है, तो आर्टिस्ट टू एंड कैटरिंग टू द यंग पीपल। और जो भी आपका ऐसा काम हो जो बच्चों से रिलेटेड हो, तो आप उसके अंदर पेंटिंग्स हैं या कलरिंग्स हैं, आप जो छोटे बच्चों को कैटरस करती हैं। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को हमें ये देख के कि कौन सी कॉम्बिनेशन के ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है, कौन सा प्लैनेट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 10th को इन्फ्लुएंस कर रहा है, लग्न को इन्फ्लुएंस कर रहा है। सो ये कॉम्बिनेशंस आपको आपका कैरियर चूज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। बिकॉज अगर आपका एक डिसीजन गलत हुआ कैरियर चूज करने का, बहुत आपके लाइफ के ईयर्स निकल जाते हैं। By the time you come to know कि oh this doesn't not working for me. So whenever there is a time to choose your career, like 12th 10th के अंदर आपको अपनी स्ट्रीम्स चुननी है, फील्ड चुननी है। 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद भी आपको डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑप्शंस हैं आपके पास कि आपको कहाँ जाना है। देन एन एस्ट्रोलॉजर कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू। यू कैन कॉन्टैक्ट सम गुड एस्ट्रोलॉजर जो आपको एक अच्छी बता सके कि आपके चार्ट के अंदर क्या क्या प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है, क्या आपके प्रोफेशन को इफेक्ट करता है, क्या आपके लग्न को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हैं, आपके लिए क्या प्रोफेशन सुटेबल रहेगा। देन दैट कैन बी ए ग्रेट हेल्प टू एनीवन। आई थिंक आई एम इन ए पोजिशन कि मैं आपको अच्छे से
एस्ट्रोलॉजी का क्या रोल हो सकता है कैरियर चूज करने में, मैं उसको आपको कुछ समझा पाने में सफल हुई होंगी। आई होप सो। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और अगर इनसे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आई विल बी रियली हैप्पी टू आंसर ऑल दोज क्वेरीज। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते।